न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे, मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग। और अनुराग, आप थोड़ा देर से स्क्रीन पर जरूर आए, लेकिन देखिए खेल हो गया है बिहार में। बिल्कुल, और इस खेल के साथ ही हम यहां पर शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसका क्या कुछ मतलब होगा आने वाले वक्त में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि बिहार बीजेपी अनुसूचित मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार नतीजों पर अजीत चौधरी ने कहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। इस बयान का क्या मतलब है, तब जबकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हर कोई कह चुका था अब तक कि नीतीश कुमार के चेहरे के साथ बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। क्या कुछ कहा अजीत चौधरी ने, सुनिए जरा। भाजपा के कार्यकर्ता को लगता है कि अब बिहार में भाजपा का चेहरा होना चाहिए, और बिहार के लोग भी मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक देखिए एक नेचुरल सी प्रक्रिया होती है कि एक लंबे समय तक कोई सीएम होते हैं तो एक उनकी एंटी इनकम्बेंसी होती है, जिसमें कि चिराग पासवान हमारे साथ थे और जो आंकड़ा है उसमें भी दिख रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों के लिए यह जरूरी है, बिहार के लिए और भाजपा के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, कि भाजपा का सीएम होना चाहिए। तो अजीत चौधरी को आप सुन रहे थे, बिहार बीजेपी अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष हैं, और इस बात को लेकर शक तो हो रहे थे, सवाल तो उठ रहे थे कि अगर बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बन रही है तो क्या ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे। हालांकि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने और जो उनके प्रवक्ता बैठ रहे थे चैनल पर, उन्होंने लगातार ये कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाई और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन फिर अजीत चौधरी की बातों का क्या मतलब, अजीत चौधरी की बातों का क्या मतलब निकाला जाए। और अनुराग, फिर तो जिस गेम प्लान पर लेकर सवाल उठ रहे थे वो गेम प्लान पूरा होता दिखाई दे रहा है कि चिराग की आग में झुलसकर नीतीश तीसरे नंबर पर और बीजेपी नंबर 1 पर। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्या जो इस वक्त बयान सामने आया है बीजेपी बिहार अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष का, क्या कुछ इस बयान का मतलब है। और आपने तो नीतीश कुमार को बहुत करीब से कवर किया है सर लगातार, साल 2000 जैसी स्थिति तो नहीं बनने जा रही है यहाँ पर। देखिए अनुराग, जो अजीत चौधरी जो है, जो भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बिहार के अपनी मर्जी से तो नहीं किया होगा, क्योंकि बिहार के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से उनकी आकांक्षा है कि बिहार में उनकी सरकार बननी चाहिए, उनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और 2015 में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़के में तब अम्ब्रेला एनडीए तब भी था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी वही थी, चुनाव लड़के ये आजमा भी चुकी है, कोशिश भी कर चुकी है उसका मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हो पाया था। तो भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तो इच्छा है ही। अब मुझे लगता है जो चौधरी जी ने बयान दिया है, तो चौधरी जी ने तमाम, लेकिन क्या वाकई विनोद सर, क्या वाकई इस बयान का कोई मतलब रह जाता है तब जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में हर कोई नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात करता रहा है। क्या नतीजों के बाद उन बयानों से बदला जा सकता है? नहीं, उसका मतलब ये है अनुराग कि इससे अभी देखिए एक बयान ही आया, हो सकता है कुछ बयान और आए इसी स्तर के नेताओं के, राष्ट्रीय नेता का नहीं आएगा, ऐसे ही नेताओं के बयान आएंगे। और उसके बाद जब नीतीश कुमार और बीजेपी की बातचीत होगी तो बीजेपी ये शर्त रखेगी नीतीश कुमार पर, रख सकती है, मतलब मैं रखेगी मैं नहीं कह सकता, रख सकती है कि भाई ठीक है अभी आप मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन 2.5 साल बाद आप जो है बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री। एक और बड़ी दिलचस्प बात है विनोद जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान था, आज दोपहर के बाद का बयान था, मुझे लगता है कि 1 या 2 बजे के आसपास का उनका बयान था, जब उनसे पूछा गया कि ठीक है आप रुझानों में काफी आगे बढ़ रहे हैं, क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था, अभी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, बाकी शाम को तय करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि अभी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, यानी तब तक जो है क्योंकि रुझान बहुत स्पष्ट नहीं थे तो नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री थे। अब रुझान ज्यादा स्पष्ट हो रहे हैं भाजपा के पक्ष में, तो वो तय करने वाली बात आ गई। लेकिन मैं कहता हूँ शायद अभी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी, जो पब्लिक कमिटमेंट प्रधानमंत्री का है। लेकिन ये शर्त रखी जा सकती है कि भाई चूंकि नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो आगे 2025 में जब चुनाव होगा तो बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व। विनोद जी, क्या जो इस वक्त की टैली है उसको देखकर आपको उस अटकलों पर, उन तमाम अटकलों पर कहीं ज्यादा भरोसा होता नजर आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा था बिहार चुनाव से पहले कि देखिए बीजेपी खुद अकेले अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश करेगी ताकि नीतीश कुमार के कद को कम किया जा सके, और इस वक्त के जो आंकड़े हैं वो लगभग वैसे ही नजर आते हैं। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी लगातार सिमटती जा रही है और आवाज यहां पर खड़ी हो रही है, सवाल खड़ा हो रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए की तरफ से।
नहीं, वो अटकलें नहीं थी अनुराग, अटकलें नहीं थी, वो जो रणनीति उनकी थी उसका वो उसकी जानकारी लोगों को थी। और इसीलिए जो तमाम सारे पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक या पार्टियों के नेता कहते थे, आप एक मोटे तौर पर समझ लीजिए चिराग पासवान की क्या हैसियत थी कि भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के विरुद्ध जाके एनडीए के एलआई, सबसे बड़े एलआई के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करें। ठीक है, अगर एक बार बीजेपी का नेतृत्व शक्ति से कहता चिराग पासवान से कि आपको एनडीए में रहना है तो आप इतनी सीटों पर लड़ेंगे, तो चिराग पासवान को मानना पड़ता। लेकिन जैसा कि चिराग पासवान खुद कह रहे हैं कि जब उनकी अमित शाह जी से बात हुई और अमित शाह जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर यह सवाल तो उठेगा कि आखिरकार चिराग को जाने क्यों दिया गया, या चिराग ने जो बिहार की सियासत में स्टैंड लिया वो बिना इशारे के तो वो ले नहीं सकते थे। रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं जो कि खुद बीजेपी दफ्तर पर मौजूद है। रजनीश, अजीत चौधरी ने कह दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने, कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए। कैलाश विजयवर्गीय दोपहर 2 बजे के आसपास ये कहते हैं अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, बाकी शाम को देख लेंगे। तो क्या ये एक बार्गेनिंग कैपेसिटी नीतीश कुमार की जो कम हो रही है उसका ये साइड इफेक्ट, और जो बात विनोद अग्निहोत्री जी ने कही 2.5 साल का फॉर्मूला, क्या अंदर खाने में मीटिंग में यह बात रखी जा सकती है कि आपका तो आखिरी चुनाव था, 2.5 साल मुख्यमंत्री के बाद आप पद छोड़ दीजिए? बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई। मैं बीजेपी कार्यालय में था तो ऑफ द कैमरा बहुत सारे नेता ये कह रहे थे कि बस अब देख लीजिए 6 महीने साल भर की बात है, कोई ना कोई आने वाले दिनों में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार को सीट्स कम आए हैं और लगातार वो मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी हमेशा उनको सहयोग करते रही है। तो वो वक्त आया कि वो बीजेपी को सहयोग करें। ठीक है, चुनाव में वो लोग गए और नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी के लोगों को कहना पड़ा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, वही चेहरा होंगे, और तब कहीं जाकर बात बनी थी आखिरी वक्त में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जितने नंबर के सीट्स जो नंबर आए हैं बीजेपी के पास और जो जेडीयू के पास, उसमें कोई अंतर बना है? और इधर मैं तस्वीर भी आपको दिखा दूं कि एक बार की कैसे बीजेपी में जश्न का माहौल है। जो तमाम महिलाएं हैं वो कितनी खुश है, देखिए वो लोग, तमाम लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रही है। तो ये भी एक कलरफुल पिक्चर है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे इसी तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बुलंद हौसला है, जो कि इस तरीके का माहौल बना रहा है कि अब आने वाले वक्त में नेतृत्व जो है बिहार का वो बीजेपी के किसी व्यक्ति के हाथ में, किसी नेता के हाथ में होना चाहिए। जी रजनीश, जो आपके सहयोगी इस वक्त आपके साथ जो तमाम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जरा उनसे भी इस सवाल को करके समझने की कोशिश कीजिए। कार्यकर्ता क्या चाहते हैं बीजेपी के? क्या नीतीश कुमार ही एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने, या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि नहीं, इस बार चेहरा बदलना चाहिए और चेहरा बीजेपी के खेमे से होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग मेरे साथ हैं उनसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है इस बार जिस तरीके से बीजेपी सबसे आगे 1 नंबर की पार्टी बनकर आई, आपको लगता है कि अब जो मुख्यमंत्री वो बीजेपी से भी होना चाहिए, क्योंकि ये आवाज़ उठ रही है? देखिए सर, नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं और हमारे तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने कह दिया है कि हमने जो कहा है हम वही करते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और दूसरी बात ये, मैं एक और थोड़ा सा आपके सवाल से मैं हटके कहता हूं, ये जो चुनाव था, चूंकि मैं न्यूज नेशन आज शुरू से सुबह से देख रहा था, तो ये जो चुनाव था 2 धुरी का था, एक विकास का था और एक विनाश का था। बिहार की जनता ने विनाश के रास्ते को खत्म कर दिया और विकास के रास्ते को बरकरार किया है। तो ये विकास का चुनाव है। आप लोग कैसे जश्न मना रही हैं आज, क्या क्या करने का प्लान है? देखिए, हम लोग भी जब हमारी मेहनत रंग लाई, विकास रंग लाया और विकास करने वालों का साथ मिला है, तो जश्न मनाना तो बनता ही है। चेहरे पर तो गुलाल भी दिख रहा है, गुलाल का एकदम, ये तो खुशी का गुलाल है, हर एक गुलाल में रंग गए हैं आप। देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं, मैडम गुलाल खेला गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या चाहती हैं आने वाले वक्त में जो सरकार बने उसमें बीजेपी की भागीदारी कैसी होनी चाहिए? एनडीए की भागीदारी रहेगी। बीजेपी की बरस से होना चाहिए, आप लोग को लगता है? ये तो सिर्फ नेता बताएंगे। नहीं, आज जो जनादेश मिला है वो स्पष्ट है कि बीजेपी बढ़त ली हुई है, लेकिन हमारे शीर्ष नेता जो फैसला लेंगे, अभी तक एनडीए के में जो हमारा विश्वास है वो कायम है। बीजेपी बढ़त ली हुई है, इस बात को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बड़ी राहत है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और ये बीजेपी के लिए आने वाले वक्त के लिए बेहतर होगा। जी यकीनन, लेकिन अब बयानों पर भी नजर रखनी होगी, किस तरीके के बयान आते हैं बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर। लेकिन रुक करते हैं दिल्ली का, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली बीजेपी कार्यालय के साथ, वहां पर मौजूद हैं। विकास, 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में। क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ उस बैठक का एजेंडा होगा, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है?
ये देखिए, बीजेपी के संविधान में, बीजेपी में एक परिपाटी है कि जब भी चुनाव के परिणाम आते हैं तो बीजेपी में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सारे नेता आते हैं और उसमें चुनाव के परिणामों पर चर्चा होती है और पार्टी की आगे क्या रणनीति होगी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही ये तय होता है और आज तक होता आया है। खास तौर पर जब बीजेपी जीतती है और तब वहाँ क्या राजनीति हो इसको तय करने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई जाती है। जब पार्टी कहीं हारती है बावजूद उसके बुलाया जाता है, लेकिन कई बार होता है कि एक दिन बाद बुला लेते हैं, 2 दिन बाद बुला लेते हैं। लेकिन बिहार की स्थिति अलग थी। बिहार में इन लोगों को उम्मीद नहीं थी, जिस तरीके का माहौल बना हुआ था, लेकिन उस उम्मीद से अलग हटके इनको जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं तो भी पार्टी में काफ़ी उत्साह है। तो ये बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, तो जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी तो उसमें अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के जितने भी बड़े नेता जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं वो सभी पार्टी दफ्तर आएंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से अभी कोई समय नहीं बताया गया है। बताया गया है कि 4:30 बजे के आसपास अमित शाह आएंगे। 4 बजे जो अभी का समय है कि जेपी नड्डा आएंगे, उनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी दफ्तर में तैयारी शुरू हो गई है। लाइट वाइट लगाए जा रहे हैं, साउंड बॉक्स आ गए हैं, मंच बनाकर उसकी साज सज्जा की जा रही है, क्योंकि यहाँ एक अस्थायी तौर पर मंच बनाकर के ही पहले से रखा गया है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वो वहीं से बीजेपी अपने कार्यक्रम को करती है। तो एक उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इसलिए उम्मीद बनी है कि जिस तरीके की पार्टी की सफलता बिहार में है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक निश्चित होगी और बैठक जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की होगी तो प्रधानमंत्री मोदी उसमें जरूर आएंगे। लेकिन अब एक नई तरह की यहाँ पे हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देखिए चुनाव के दरमियान, चुनाव के पहले बार बार बीजेपी की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार ही चेहरा है, नीतीश कुमार। ठीक है, चलिए विकास, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, आप नजर जरूर बनाकर रखिए। अमित शाह पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं और ये बड़ी दिलचस्प बातचीत होगी। बैठक जब हो जाए उसके बाद आपसे ये सवाल मैं जरूर करूंगा कि जो मोदी के हनुमान थे, जो तथाकथित जो खुद को उन्होंने हनुमान बताया था, क्या उन चिराग पर भी कोई चर्चा हुई या नहीं हुई और आगे की रणनीति को लेकर, क्योंकि तमाम बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। बड़ी खबर यह है कि बिहार चुनाव नतीजों से बीजेपी में जश्न का माहौल है। थोड़ी देर में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है, अमित शाह पहुंचने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं 5 बजे के आसपास। लेकिन अभी जेडीयू दफ्तर का रुख कर लेते हैं पटना में, जहां से मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां पर जश्न मनना पूरी तरीके से शुरू है? और जरा लोगों से बातचीत भी करिए, लोग कितने उत्साहित हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है? देखिए, जो आपने पहली खबर दी है कि भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की दिल्ली में बैठक है और इस बैठक का मायने बहुत कुछ है। जब भी मुख्यमंत्री तय करना होता है, पार्टी के बड़े डिसीजन लेने होते हैं तो इस बैठक को बुलाया जाता है। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि पटना के जेडीयू दफ्तर में हो क्या रहा है। जश्न का माहौल सुबह तो नहीं था लेकिन ठंडा था। उसके बाद जैसे जैसे न्यूज नेशन ने सबसे पहले इस सटीक नतीजा दिखाया था, सटीक आंकड़े दिखाए थे। और ये भी बता दें मोहित, आप अपनी बात पूरी करते रहिए, आप अपनी बात पूरी करते रहिए। आरजेडी प्लस महागठबंधन एक बार फिर 100 से नीचे चला गया है और बीजेपी प्लस 133। तरीके से आप लोग आगे करने वाले, क्या नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और चेहरा होगा? देखिए, आप जहां तक ये आपने कहा कि मैंने दिखाया कि महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन सारा चैनल हम लोग सरकार नहीं बना रहा था। आज आप लोग बोल रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। हमने न्यूज नेशन ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी। बताते हैं, सारा चैनल तो हम लोग को मुख्यमंत्री नहीं बना रहा था, हम लोग को हरवा रहा था। पहले से हम लोग को मालूम था कि एनडीए की जीत पक्की है। जो आज सामने आ रहा, अभी तक काउंटिंग शुरू है, आने दीजिए और समय कटेगा और बढ़ोतरी होगा सीटों का। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? संजय सिंह जी मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से बनेगा, नीतीश जी बनेंगे? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले से घोषित मुख्यमंत्री हैं। ठीक है मोहित, तो जेडीयू की तरफ से लाइन बिल्कुल साफ है कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। मोहित, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, लेकिन जब लौटेंगे तो खास मेहमान और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे। हर अपडेट न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लालू यादव के समधी की हार हो गई है। परसा से चंद्रिका राय चुनाव हार गए हैं। जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। लालू यादव के समधी हैं, तेज प्रताप के ससुर हैं और वो चुनाव हार गए हैं। परसा से चंद्रिका राय की हार, इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं, पटना का हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू के दफ्तर से। मोहित, इस वक्त की क्या कुछ हलचल है, किस तरीके की तस्वीरें?
देखिए हलचल जो है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पीछे हमारे देख सकते हैं कि लगातार जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और अभी आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जो कार्यकर्ता अंदर है वो उससे ज्यादा तादाद में बाहर भी कार्यकर्ता लगातार खड़े हैं। जश्न मनाने के लिए थोड़ी देर पहले एक गाइडलाइंस जेडीयू के भीतर आई है, उसके मुताबिक कहा गया है कि अभी आप पटाखे आतिशबाजी नहीं करें, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तभी आप आतिशबाजी करें। तो कुल मिलाकर जो जश्न के माहौल में कोई भंग न पड़ जाए इस वजह से जेडीयू जो है फूक फूक कर कदम उठा रहे। लेकिन देखिए यहाँ तक तो क्लियर है कि जो रुझानों से साफ हो चुका है कि जेडीयू के आने वाले वक्त में सरकार बन रही है। इसी वजह से लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। एक और आपको खबर देते हैं कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ टेलीफोन पे बातचीत की है। जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि टेलीफोन पे बातचीत की हुई है कि आगे की रणनीति किस रूप में किस तरीके से बनानी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो हमको एक और खबर मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, जब भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक दल की बैठक करेगी तो कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की बात कर सकते हैं कि क्यों, जब हमारी सीटें ज्यादा हैं और हमने कम सीटों पर मोहित आपने दो बातें कही, तो मोहित मैं आपको रोक रहा हूं। आपने दो बातें कही कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से फोन पर बातचीत की है कि आगे की रणनीति क्या हो, यानी नीतीश कुमार पर अब प्रेशर काम, उन्हें इस बात का एहसास होने लगा है कि उनकी सीटें कम होने लगी हैं। फिर आपने जिक्र किया कि कुछ नेता इस बात की मांग कर सकते हैं विधायक दल की बैठक में कि मुख्यमंत्री बीजेपी से हो जाए। यानी अनुराग देखिए, जिस बात की चर्चा चल रही है, जो बात अजीत चौधरी ने कही थी, जिस बात का जिक्र विनोद जी कर रहे थे, 2.5 साल का फॉर्मूला, कहीं उसके लिए ये बैकग्राउंड तैयार तो नहीं किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये बैकग्राउंड तैयार किया जा सकता है क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता पटना के भीतर रहते हुए सवाल उठाते रहे कि जब हमारी सीटें ज्यादा है तो मुख्यमंत्री हमारा क्यों ना हो। इसको लेके जरूर निश्चित तौर पे पार्टी वाला कमान भी अपनी रणनीति बना रहा होगा। मोहित माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं। विकास चंद्रा और रजनीश सिन्हा से भी इस सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रजनीश, क्या बिहार की सियासत में ये बात स्वीकार्य होगी जेडीयू के लिए भी, जेडीयू के कार्यकर्ता के लिए भी, कि उनके मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा था नीतीश कुमार, उनका कार्यकाल 5 से सिमटकर सिर्फ 2.5 साल रह जाए किसी समझौते के तहत? रजनीश, देखिए बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने चेहरे पर चुनाव में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आखिरी वक्त तक दबाव बनाया था और स्थिति ऐसी हो गई थी कि जिस दिन अनाउंसमेंट होना था उस दिन मुख्यमंत्री निवास पर देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी के बीच बैठक हुई। संजय जायसवाल मौजूद थे। नीतीश कुमार ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई कि आप लोगों ने मेरे नाम का क्यों नहीं अनाउंसमेंट किया और आखिर में उन्हें आकर 2 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट करना पड़ा कि नीतीश कुमार हमारा चेहरा होंगे। तो नीतीश कुमार अपने चेहरे पर कंप्रोमाइज़ करेंगे, अपनी कुर्सी से कंप्रोमाइज़ करेंगे, इसके चांसेस कम लगते हैं। हाँ, उनको सीट्स कम आए हैं, बीजेपी से बहुत कम सीट्स आए हैं, तो बीजेपी को नया फॉर्मूला दे सकती है कि आप लगातार शासन करते रहें, आपको मौका देते रहें। एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन उससे पहले यही सवाल विकास चंद्रा आपसे, क्या दिल्ली में बीजेपी के अंदर इस तरीके की कोई सुगबुगाहट नजर आ रही है? बहुत संक्षेप में विकास चंद्रा। जी बिल्कुल सुगबुगाहट नजर आ रही है। जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, चाहे जो दिल्ली में रहते हैं, उनका मानना यह है कि अब बीजेपी को पिछलग्गू बनना छोड़ देना चाहिए। बीजेपी को सीट ज़्यादा है और साफ तौर पर नीतीश कुमार को बता देना चाहिए कि उनकी सीटें इतनी नहीं है कि अब उन्हें अगर हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं में निराशा होगी। हमारे माफ कीजिएगा विकास, रोक रहे हैं आपको। तो राकेश, जो खबर यहाँ न्यूज नेशन ने शुरू की है कुछ देर पहले, अब हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वो खबर पुख्ता हो सकती है आने वाले वक्त में। बिल्कुल पुख्ता हो सकती है। चलिए बैठक का इंतजार करते हैं, उसके बाद इस पर और ज्यादा चर्चा हो सकती है।